मैं जिंदा हूं। देवी, तू फिर हार गई। सुना तूने? वासु जिंदा है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वासु, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे, अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकते वासु, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देवी के मंत्रों का असर मेरे शरीर पर हो रहा है। किसी भी तरह से विक्रम के शरीर से अपनी जान निकालकर मुझे अपने शरीर में डालनी होगी। वासु भाग! भाग! सूरज डूबने वाला है। वासु भाग! भाग! मैं मरना नहीं चाहता महाशक्तिशाली, मुझे बचाइए। मैं मरना नहीं चाहता। मूर्ख, तूने क्या सोचा था? देवी तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी? देवी के प्रकोप से मैं तुम्हें कुछ ही समय तक बचा सकता हूं, जिसमें तुम्हें विक्रम के शरीर से अपने प्राण निकालकर खुद को बचाना होगा। महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली! दीदी जी प्रसन्न प्रसन्न हो गया। देवी माँ की स्थापना की इतनी अच्छी पूजा मैंने हमारे गांव में भी नहीं देखी है। सब देवी माँ का आशीर्वाद है लल्लन। मुझे खुशी इस बात की है कि ये पुण्य काम विक्रम के हाथों हुआ। ये लो, विक्रम भी आ गया। बड़ी लंबी उम्र है भाई तुम्हारी। देखा दीदी क्या तेज है मेरे भांजे के मुंह पे। ये सब देवी माँ की पूजा का चमत्कार है। कितने दिनों बाद तूने मेरे पैर छुए बेटा। चुक चुक जियो। यकीनन तुम्हारे बाबूजी से गलती हो रही है। तुम गायत्री का खून नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखों में मौत नहीं, जिंदगी की झलक है। विक्रम, अरे आइए आइए जमाई बाबू, आप कहाँ खो गए थे? अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। चल। वासु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बात क्या है? कुछ नहीं। चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं। चले वासु, चल। ये जमाई राजा और भांजे की सांठगांठ में जरूर कोई चक्कर है।
वासु, ये जगह मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। कुछ याद आ। विक्रम, बहुत ही जरूरी काम है। जरूरी काम मतलब? ऐसी कैसी अचानक जरूरी काम निकला है? और तुझे हो क्या गया? तू पूजा में भी नहीं आया था? यूं समझ ले कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत? किसकी जिंदगी किसकी मौत? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा विक्रम, सब कुछ। लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, चारों तरफ है तेरा प्रकाश। महाशक्तिशाली दे दे ज्ञान, निकाल सकूं मैं अपने प्राण, बचा सकूं अपने शरीर को। दे दे मुझे ऐसा वरदान। इधर उधर क्या देख रहे हो वासु? तुम? हाँ, मैं। लेकिन यहां पर तो विक्रम था। विक्रम कहां गया? जो तुम्हारे साथ आया था वासु, वो विक्रम की परछाई थी। विक्रम तो इस समय अपने घर में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी वासु, अपने आप को बचाने के लिए तुम विक्रम से जरूर मिलोगे। लेकिन तुमने क्या सोचा था? मैं तुम्हें विक्रम से इतनी आसानी से मिलने दूंगी? नहीं वासु, अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे, अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। मदद के लिए तुम विक्रम को ढूंढोगे। वो तुम्हारी आंखों के सामने तो होगा वासु, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। देवी, इतनी आसानी से वासु यहां से नहीं जाएगा। इस युद्ध में जीत तेरी हुई है देवी, लेकिन अंत में जीत मेरी होगी। सुना तूने? जीत वासु की होगी। अरे आप बैठे, उठिए मत। कल गायत्री की 13वीं है। जानता हूं। कल घर में पूजा रखी है, आप जरूर आइएगा। मिलकर गायत्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। वो जहां भी रहे, सुखी रहे। देवी मां की परम भक्त थी गायत्री। जो भी वो मांगती, देर सवेर देवी मां उसे दे देती। पर हाँ, एक बार निराश किया गायत्री को देवी मां ने।
गायत्री ने रो रो के देवी मां से मन्नतें मांगी थी कि उसकी विक्रम से शादी ना हो। वो रात इस घर में गायत्री की आखिरी रात थी। उसकी विक्रम से शादी हो चुकी थी, कुछ ही देर में विदाई होने वाली थी। हर तरफ खुशी थी, लेकिन मेरी गायत्री की आंखों में आंसू थे। आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी शादी विक्रम से मत करवाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिला आपको मुझे दुखी देखकर? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप बीच में मत बोलिए मामा जी, ये मेरे और देवी माँ के बीच की बात है। चुप करो बेटा, चुप हो जाओ। देखो, विदाई का समय हो गया, आंसू पोंछ लो। कितने आंसू पोंछूंगी मामा जी? अब तो ये आंसू आपकी भांजी की किस्मत ही बन गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माता पे विश्वास रखो। मामा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने साथ इस कमरे से कुछ लेकर जाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ये कमरा तुम्हारा है, इस कमरे की हर चीज तुम्हारी है। नहीं मामा जी, अब मैं पराई हो गई हूँ। अब इस कमरे की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है। नहीं बेटा, ये तुमने क्या कह दिया? यहां से तुम्हारी जो मर्जी आए ले जाओ। मैं बस अपने साथ देवी माँ की ये मूर्ति लेकर जाना चाहती। माँ की मूर्ति? रिवाज तो ये है मामा जी कि बेटी अपने ससुराल अकेली जाती है, लेकिन मैं अपने साथ अपनी इस माँ को लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि ये भी देखे कि इन्होंने मुझे किस नर्क में भेजा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देवी माँ ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तुम बेशक ये मूर्ति ले जाओ बेटा, लेकिन सुनो, तुम अपनी कोई छाप इस घर पे छोड़ जाना, फिर मैं कभी अकेलापन नहीं महसूस करूंगा। तुम अपने हाथों की छाप इस कागज पे छोड़ दो बेटा। आंसू सबके लेकर वो सबको खुशियां देती थी। आंसू सबके लेकर वो सबको खुशियां देती थी। छाँव देकर धूप जहाँ की अपने सर लेती थी। पर जग ने उसके जीवन की कर दी खत्म कहानी। वो पूजा के काबिल थी पर किसी ने कदर न जानी, किसी ने कदर न जानी। अच्छे लोगों पे ऐसे जहां सितम क्यों ढाता है। अच्छे लोगों पे ऐसे जहां सितम क्यों ढाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब
रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। जो हुआ उसमें देवी माँ की मर्जी मानकर हम गायत्री की 13वीं भी मनाएंगे। गायत्री की कमी पूरी करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं सत्येन बाबू, गायत्री के खूनी को जेल भेज कर ही रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं गायत्री से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, अपर्णा सिंह। आप प्लीज गायत्री से जल्दी बात करवा दीजिए ना। देखिए, अफसोस है लेकिन गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या मैं उनके पति विक्रम शर्मा से बात कर सकती हूँ? जी जी, मैं विक्रम ही बोल रहा हूँ। तुम विक्रम हो? यू मर्डरर! तुमने गायत्री का खून किया है। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है, बकवास कर रही हैं आप। बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे पास सबूत है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रही हूँ। तुम जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकोगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देखिए, ठीक है, नंबर तो है मेरे पास। ये नंबर मौजूद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो इस नंबर से फोन आया था। मेरे फोटोग्राफ्स तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये नया सबूत कौन सा हो सकता? ये अपर्णा सिंह कौन है? अरे धीरे से जाना, धीरे से जाना मेरे मुंह मेरे पनवा, धीरे से जाना मेरे मुंह में। अरे अरे बच्चा, ये क्या, जब देखो तब पढ़ाई, जब देखो तब पढ़ाई। अरे वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। लगता है आपने कहावत उल्टी कह दी है ललन नाना जी। कितनी बार कहा मामा जी, मामा जी। अभी हमारी नाना बनने की उम्र नहीं है बेटा। आपको एक सच सच बात बताऊं? कान तो लाइए, सच बताऊंगा। बताओ बताओ बताओ। नाना जी! कौन हंस रहा है यार? अरे टीवी क्या देख रही हो? क्या हुआ? चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या अपना अक्षय है ना, मामा जी की बिल्कुल परेड करवा रहा है। चलो, क्या बात कर रही हो? चलो चलो अभी फैसला हो जाए भाई, किसमें कितनी अकल है। रहने दीजिए मामा जी। नहीं नहीं भैया, फैसला हो ही जाए। मामा जी, पोल खुल जाएगी। कौन हंस रहा है यार? अरे तुम समझते क्या हो हमको? अरे अभी तक तुमने हमें जाना नहीं, हम भी बहुत तेज दिमाग हैं। हाँ अच्छा बताओ बताओ, क्या पढ़ रहे हो तुम? बताओ मुझे। मैं जयद्रथ वध पढ़ रहा हूँ। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है? अरे भैया जबानी याद है हमको। अच्छा बताइए, जयद्रथ का वध किसने किया? हमसे पूछ रहा जयद्रथ का वध किसने किया था? अरे भैया हमने नहीं किया था, भगवान कृष्ण ने किया है। आपकी जुबान फिर से फिसल गई। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कसम खाई थी कि सूर्यास्त होने से पहले अगर उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। जयद्रथ छिप गया ताकि अर्जुन उन्हें ढूंढ ना सके। सूरज तो डूब गया,
तभी ही जयद्रथ हंसता हुआ बाहर आया, ये सोच के कि अर्जुन उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपनी शक्ति से झूठ मूठ का सूर्यास्त किया। असल में तो सूर्य डूबा ही नहीं था। तभी ही अर्जुन ने अपना बाण लिया और जयद्रथ का वध किया। कहिए, कुछ याद आया? अरे शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अरे हम तो तेरा इम्तिहान ले रहे थे, तुम पास हो गए इम्तिहान में। क्या मतलब? बेटा दरअसल ये सब बातें हम पहले से जानते थे। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, पास हो गए भाई तुम। अरे एक काम करो, तुम मुझे कल मिलो, मैं तुम्हें परसों इनाम दूंगा। अच्छा ठीक है मामा जी, हम एक काम करते हैं, मेरा और एक इम्तिहान ले लीजिए और परसों 2 इनाम दे दीजिएगा। बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। आज दूसरा दिन है। हाँ, किसी भी तरह से अपनी जान विक्रम के शरीर से निकालकर मुझे वापस अपने शरीर में डालनी होगी, वरना ये दर्द मैं वासु गजब हो गया मेरे साथ यार, बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ? देख, एक लड़की का फोन है, वो अपने आप को गायत्री की फ्रेंड कहती है, दोस्त। सुन हाँ, और वो कहती है कि मैं खूनी और मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। यार ये कौन हो सकती है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ वासु, कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है, यही मौका है वासु। विक्रम डरा हुआ है, वो तेरी हर बात मानेगा। वासु वासु, तू सोच क्या रहा है? क्या विक्रम तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये गायत्री का भूत है, तुझे डराना चाहता है। सही बोल रहे थे, ये वो गायत्री का भूत है, उसी ने तो वो सब। तो क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए? मैं कुछ तांत्रिक लोगों को जानता हूँ जो भूतों को वश में करना चाहते हैं। अच्छा, तांत्रिक? चल। नहीं, अभी नहीं। तो फिर शाम को, जब दिन रात से मिलता है तब। अच्छा ठीक है, तांत्रिक। हाँ अच्छा, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यस ओके वासु। विक्रम के शरीर से अपने प्राण में सिर्फ सूर्यास्त के वक्त ही निकल सकता हूँ मैं। एक मिनट वासु, एक मिनट। कहीं ये देवी तो नहीं जो फिर से विक्रम का रूप धारण करके तेरे पास आई है? पहले जांच ले वासु, पहले जांच ले। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चींटी नहीं, चींटी नहीं, ये गायत्री की चाल है। हाँ उसका। अब सुन विक्रम, सुन। चल जब तक सूरज नहीं ढलता तब तक मेरी नजरों से दूर नहीं जाना। 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब सिर्फ शाम का इंतजार है। देवी तू मुझसे नहीं जीत सकती। अब जो होगा वासु इच्छा होगा। माँ, अगर विक्रम और वासु मिल गए तो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विक्रम और वासु दोनों को सबक सिखाने के लिए उन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। अब मैं नक्षत्रों को ऐसे बदलूंगी कि ना तो वासु ही बचेगा और ना विक्रम। नदियों का बहाव रोक दे माता, वक्त के कदमों को मोड़ दे माता, पर्वत को धरती पे बिछा दे माता, जलता सूरज पल में बुझा दे माता। कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। झूठ छल कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ
मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। सुना तूने? मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा देवी। क्या हुआ देवी? सामने आने की शक्ति नहीं है तुझमें? सामने आ। देवी, ये देख, कोई धब्बे नहीं। विश्वास नहीं होता? हाँ? नहीं होता विश्वास? विश्वास तो यथार्थ पर होता है वासु, भ्रम पर नहीं। अपनी आंखें खोल कर देख देवी, तुझे भ्रम और यथार्थ के बीच का अंतर नजर आ जाएगा देवी। मैं तो देख ही रही हूँ वासु, अब तुम भी देखो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वासु, शरीर बदलने की प्रक्रिया सिर्फ गोधूली के समय ही सफल हो सकती है। और तुम देखो, अभी तो सूर्यास्त में काफी समय बाकी है। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम अब देख रहे हो वही यथार्थ है वासु। इसलिए जो कुछ भी तुमने किया उसका कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारा शरीर अब भी पहले जैसा है। अपनी आंखों से देखो वासु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण ने भी तो सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त का भ्रम पैदा करके जयद्रथ वध में अर्जुन की मदद की थी। आज मैंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा करके तुम्हारे सारे इरादों को विफल कर दिया वासु। अब तुम क्या करोगे? नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। वो देखो वासु, सूर्यास्त तो अब हो रहा है। तुम्हारे हाथ जो अवसर आया था वो तुम्हारे हाथ से जा रहा है वासु। अब तुम कुछ नहीं कर सकते वासु, कुछ नहीं कर सकते। गायत्री देवीस्य मृतकात्मा शांति प्रियतर्थम अहम त्रयोदशा विधि करिष्ये। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अग्निदग्धा च ये देवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गते। ओं देव शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वोदम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। जजमान, ये भोजन पहले कौओं को खिला दीजिए। उनके खाने के बाद में सभी सदस्य भोजन ग्रहण करेंगे। बाबूजी, मैं नहीं, ठहरो। ये पूजा हमने गायत्री की आत्मा की शांति के लिए की है। मैं नहीं चाहता कि ये पूजा असफल हो। लाइए। बूढ़ा गायत्री की आत्मा शांत करने चला है। उसे क्या पता, वो आत्मा जब तक मुझे खत्म नहीं कर देती कभी शांत नहीं होगी। चाहे कोई भी पूजा कर ले, मरने के बाद भी जीने नहीं देती। अब पता नहीं कौन सा नया सबूत निकल आया है। क्या हुआ? हाँ मामा जी, हाँ कुछ नहीं। देवी माँ गायत्री की आत्मा को शांति दे। चले? हाँ चलिए 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 चलिए।
जीते जी दुनिया में उसने कोई सुख नहीं पाया। हो जीते जी दुनिया में उसने कोई सुख नहीं पाया। मेरे दिल का टुकड़ा देवी तेरे पास आया। ऐ देवी माँ उसको तू सीने से लगा के रखना, उसकी आत्मा को हर एक गम से बचा के रखना, गम से बचा के रखना। उसके बिन जैसे ये दम घुटता जाता है, उसके बिन जैसे ये दम घुटता जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता जजमान, है। ये तो बहुत अशुभ हुआ। क्या हुआ पंडित? कौवे ने खाना नहीं खाया, कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य रही होगी। लेकिन पंडित जी, पूजा तो हमने पूरे विधि विधान के साथ की थी ना। पंडित जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंत्र पढ़ने में गोता खा गए हो? कहीं और जाने की जल्दी हो और 2 मंत्र कम पढ़ लिए हो? हरिओम हरिओम, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं जजमान? गुरुजी, क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जीवित है? नहीं, ये बात मुझे कैलाशनाथ जी से नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उनके हृदय में आशा की किरण जगाना उनके साथ अन्याय होगा। आप शांत क्यों हैं गुरुजी? कैलाशनाथ जी, देवी की लीला समझना या समझाना बहुत ही कठिन कार्य है। वो किस समय क्या कर बैठे ये वही जाने। हम अज्ञानी मूर्ख क्या समझेंगे? अब क्या करें? गायत्री तो गायत्री, उसके बाद कौवे भी हमें परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो कविता, 2 मिनट राह देखते हैं, वरना उसके बाद नुक्कड़ पे जाके चना पूरी खा के वापस आ जाएंगे। सच्ची? देवी माँ गायत्री की आत्मा को शांति दे। पता नहीं देवी माँ को क्या मंजूर है। क्या हुआ? पता नहीं रेवती, शायद भ्रम हो। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जैसे बहू हमारे बीच में हो। ये भ्रम नहीं था। तुम कैसे कह सकती? क्योंकि मुझे भी ये एहसास हुआ। अरे जमाई बाबू दिखाई नहीं दे रहे? वो भी मौका और दस्तूर देखकर गायब ही होते हैं। देवी माँ, हमारी बहू की रक्षा करना। तुमने गायत्री का खून किया है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकोगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बाबूजी को तो मुझ पर पहले से ही शक है, और अब अपर्णा सिंह पता नहीं कहां से आ गई। पुलिस को तो कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन इसके हाथ कौन सा सबूत लग गया? कैसे पता लगा? विक्रम, कुछ भी हो, इससे पहले कि वो लड़की तुझ तक पहुंचे, तुझे उसे ठिकाने लगाना ही होगा। वासु, अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे।
अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। ये सब उस देवी का किया धरा है। जीना मुश्किल कर दिया है उसने। महाशक्तिशाली द्वारा दिया गया समय भी गुजर चुका है। अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया वासु तो तेरा बचना नामुमकिन है। तू नहीं बचेगा वासु। महाशक्तिशाली, मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है। शरीर साथ नहीं दे रहा महाशक्तिशाली। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी मदद कर महाशक्तिशाली। मैं तेरा परम भक्त हूँ। मैंने तेरी पूजा की है महाशक्तिशाली। तुझ पर सब कुछ न्योछावर किया है। महाशक्तिशाली मुझे बचा ले। महाशक्तिशाली, देवी, तुम्हारा महाशक्तिशाली नफरत, लोभ और पाप के अंधकार में रहता है वासु। वो सूर्य की पवित्र रोशनी का सामना नहीं कर सकता। पाप की कभी विजय नहीं होगी। तुम अपनी हार मान लो वासु। तुम्हारे लिए मृत्यु आसान हो जाएगी। विक्रम, चलो कमरे में आराम करो। हट जा मेरे रास्ते। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। मुझे विक्रम से मिलना है। हटो। लेकिन क्या काम है तुम्हें भैया से? चलो ऊपर चलो। हटो मेरे रास्ते से। वासु, विक्रम, तू चल मेरे साथ। हाँ? वासु, क्या हो गया तुझे? अरे लल्लन, बस यही काम बाकी रह गया है। दरवाजा खोलो और बंद करो। मिस्टर विक्रम शर्मा घर में है? मुझे तू चल। वासु, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ वासु? कहाँ जा रहे हैं? वासु, तेरे को हो क्या? मिस्टर विक्रम शर्मा, जी कहिए। मैं आपको गायत्री के खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब तो बकवास है वासु। तू बोलना वासु, तू सब कुछ जानता है यार। तू वासु बोलना। कौन कहता है कि मैंने कुछ किया है? कौन कहता है? मैं कहती।